सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से विधानसभा रोड के लिए वो रवाना हो चुकी हैं। विधानसभा के रजत जयंती कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। विधानसभा में इस दौरान वो पौधारोपण भी करेंगी। राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के साथ विधायकों का ग्रुप फोटो भी होगा। तो विधानसभा के 25 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंची हुई हैं और देखिए उनके स्वागत में ये तमाम तैयारियां की गई थी। एयरपोर्ट पहुंचते हुए उनका कुछ इस तरीके से पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। हालांकि राष्ट्रपति अब एयरपोर्ट से विधानसभा के लिए रवाना हो चुकी हैं। वहां पर वो रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी। आप देख रहे हैं जहां रायपुर एयरपोर्ट से राष्ट्रपति का जो काफिला है वो विधानसभा के लिए रवाना हो चुका है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो राष्ट्रपति के स्वागत की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे पारंपरिक अंदाज में महामहिम का स्वागत यहां पर किया गया। पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत करने के लिए यहां पर जो कलाकार हैं वो काफी पहले से मौजूद थे। ढोल नगाड़े के साथ कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत यहां पर किया गया। अब हालांकि एयरपोर्ट से वो विधानसभा के लिए रवाना हो चुकी है। वहां पर वो रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी और साथ ही आज वो विधायकों और मंत्रियों को संबोधित भी करने वाली। विधानसभा के 25 साल पूरे होने पर आज रायपुर में रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंची हुई हैं। इस दौरान वो विधायकों और मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम और सीएम ने उनका स्वागत किया। तो अब से थोड़ी ही देर में जो राष्ट्रपति हैं वो विधानसभा पहुंच जाएंगी। रजत जयंती समारोह में वो शामिल होंगे और साथ ही वहां पर पौधारोपण भी करेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो वहीं राजेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तहसीन जैदी का रुख करेंगे। तहसीन, बताइए एयरपोर्ट से जो राष्ट्रपति हैं वो निकल चुकी हैं और अब से कितनी देर में उनका जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा? देखिए 10:28 पे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर के जो विवेकानंद हवाई अड्डा है वहाँ पहुँचा उनका विशेष विमान। और जैसे ही वो सबसे पहले नीचे उतरी हैं तो प्रदेश के राज्यपाल रमन डेका, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय हैं उन्होंने उनका स्वागत किया सबसे पहले। उसके बाद जो है कई सांसद, पूर्व सांसद और समेत जो प्रशासनिक अधिकारी और जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन्होंने उनका स्वागत किया है। और अभी यहाँ से अगर बात करें तो अभी पिछले 10 मिनट पहले जो है उनका कारकेड यहाँ से रवाना हुआ है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहाँ से उनका कारकेड रवाना हुआ है। और उसमें मर्सिडीज़ गाड़ी जो है राजभवन की जो विशेष वाहन है, बुलेट प्रूफ वाहन है, उसमें वो रवाना हुई है। उनके साथ में रमन डेका भी साथ में मौजूद है, विष्णुदेव साय भी उनके साथ में बैठे हैं और पूरा कारकेड यहाँ से रवाना हुआ है पिछले 10 मिनट पहले। और अभी करीब विधानसभा वो पहुँच ही रही होंगी या पहुँच गई होंगी ऐसा अनुमान है। तो वहाँ पहुँचने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके स्वागत के लिए यहाँ पे जो मंडली आई थी और यहाँ पे जो उनका स्वागत किया गया है और ये नाचा पार्टी जो है उसने यहाँ उनका स्वागत किया है। हालांकि उनका जो विमान था वो अंदर से ही उनका पूरा कारकेड रवाना हुआ है और रवाना होने के बाद क्योंकि ये अब जाके इनको यहाँ जगह मिली है और ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के बीच उनका विमान, सुरक्षा व्यवस्था भी की गई और साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक भी इस वक्त एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही है, जो कि तस्वीरों से हम देख पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। राजेश, ये बताइए कि विधानसभा में रजत जयंती समारोह का आयोजन
किया जा रहा है और क्या तैयारियां उसके लिए की गई, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति यहां पर पहुंचने वाली है। देखिए, जहां मैं खड़ा हूं वहां पे कुछ देर बाद ही उनका काफिला यहां पर पहुंचने वाला है। एयरपोर्ट से निकल चुका और एयरपोर्ट से अगर यहां पे पहुंचने में 7 से 8 से 10 मिनट करीब लगता है। और जो हमको जानकारी मिली है कि रिंग रोड नंबर 3, मतलब जिस रोड पे हम खड़े हैं वो रिंग रोड नंबर 3 पर उनका काफिला पहुंच चुका है। उसके पहले की जो फॉलो गाड़ियां वो यहां पर पहुंच चुकी है और जो आप मेरे पीछे सड़क देख रही हैं वो इसी सड़क से यहाँ पर वो आएंगी और इस चौराहा से होते हुए फिर विधानसभा की ओर चली जाएंगी। रही बात विधानसभा में भी इसकी तैयारियां चल रही है, 3-4 दिनों से इसकी तैयारियां चल रही है। विधानसभा का रजत जयंती वर्ष है और इसको लिए बहुत खूबसूरत ढंग से विधानसभा को सजाया गया है। तैयारी अभी चल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब वहां पहुंचेगी तो पारंपरिक ढंग से उनका विधानसभा में भी स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट में उनका स्वागत हुआ ही है, उनका वहां पर स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा वो वहां पर पौधारोपण करेंगी, विधायकों के साथ फोटो खिंचवाएंगे और विधायकों को संबोधित भी करेंगे। तो एक बड़ी तैयारी यहां पर चल रही थी और पूरी व्यवस्था चौकस है। जिस रूट से राष्ट्रपति का काफिला गुजरने वाला है उस रूट पर ट्रैफिक रोक दिया गया है, बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया और इसकी एडवाइजरी पहले से ही जारी कर दी गई थी कि कोई उस वक्त इस रूट से ना गुजरे और गुजरेगा तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जैसा कि जानकारी मिली है कि कुछ देर बाद ही यहाँ पर उनका काफिला पहुंच जाएगा। उनके साथ राज्यपाल रमन ढेका हैं जो एयरपोर्ट में उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए। तो कुछ देर बाद ही उनका काफिला यहाँ पर पहुंचने वाला होगा और जिस तरह से आप अलर्टनेस देख रहे हैं कि ट्रैफिक और पुलिस के जितने जवान हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं और कुछ देर बाद ही आपको जहां पे हम दिखा रहे हैं, हमारे कैमरामैन अनिल नागले खड़े हुए हैं, वो दिखाएंगे कि काफिला यहां से गुजरेगा। तो काफी तैयारी इसके लिए यहां पर चल रही थी। विधानसभा में इसके लिए काफी तैयारी चल रही है और जैसे ही वो पहुंचेंगे 11:05 उनके यहाँ पर पहुंचने का, विधानसभा पहुंचने का समय है और लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर रहेंगी। वो विधायकों को संबोधित करेंगी, विधायकों से मुलाकात करेंगी, फोटो खिंचवाएंगी और एक पौधारोपण भी यहाँ करेंगे। तो इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर तैयार किया गया है और जैसे कि पता चला है कि जैसे ही राष्ट्रपति एयरपोर्ट पहुंची थी उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया था, ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया था। उसके स्वागत के लिए राज्यपाल रमन ढेका भी थे जो फिलहाल उनके साथ उनके काफिले में उनके गाड़ी में मौजूद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर वहां पर पहुंचे थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अलर्ट की घोषणा हो चुकी है और कुछ देर बाद ही हम आपको काफिला दिखाएंगे क्योंकि काफिले में जो गाड़ियां चलती है, जो कारकेट चलता है वो धीरे धीरे आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। पुलिस भी पूरी तरह से चौकस हो चुकी है और पूरा जो इस रोड देख रहे हैं, जिन रूट से जो एयरपोर्ट से निकल कर नए रायपुर के रोड पर आती हैं और उसके बाद फिर रिंग रोड नंबर 3 से होते हुए यहाँ से होते हुए विधानसभा जाती है, तो इस पूरे रोड को उनके एयरपोर्ट उतरते ही पूरा जो है उसको क्लोज कर दिया गया। जिस तरह से अलर्ट नेट आप देख रहे हैं, जिस तरह से पुलिस वाले सक्रिय हो गए हैं, उससे ऐसा लगता है कि बस कुछ ही सेकंड बाद, कुछ ही मिनट बाद राष्ट्रपति का काफिला यहां से गुजरेगा। और जैसे ही राष्ट्रपति का काफिला विधानसभा पहुंचेगा तो पारंपरिक ढंग से उनका वहां पर स्वागत किया जाएगा। पूरी तैयारी वहां पर हो चुकी है, तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, मंत्री पहुंच चुके हैं, विपक्ष के नेता, तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। तो एक ऐतिहासिक दिन आज विधानसभा के लिए होने वाला है क्योंकि राष्ट्रपति जी आ रही हैं और विधानसभा के रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। तो इसकी तैयारियां काफी दिनों से यहां पर की जा रही थी। बस अब इंतजार ये है कि कब राष्ट्रपति जी विधानसभा पहुंचे। जी बिल्कुल राजेश, राष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ से एक विशेष लगाव भी रहा है। इससे पहले साल 2024 में 26 अक्टूबर को भी वो पहुंची थी रायपुर और उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए थे और अब एक बार फिर से वो पहुंची हैं विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एयरपोर्ट दौरे की आपको जानकारी दे देते हैं। इस वक्त वो एयरपोर्ट से विधानसभा रोड के लिए निकल चुकी है। विधानसभा के रजत जयंती कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। विधानसभा में पौधारोपण भी वो करेंगी। उनका काफिला देखिए विधानसभा पहुंच रहा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधानसभा के रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंची हुए हैं। विधानसभा के 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी ही देर में विधानसभा पहुंचने वाली हैं। और देखिए ये काफिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा की ओर रवाना होते हुए।
ब्लैक वाली गाड़ी, ब्लैक वाली। विधानसभा के रजत जयंती कार्यक्रम में वो शामिल होंगी, वहां पर पौधारोपण भी करेंगी, साथ ही कई अन्य कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। आज विधानसभा में मंत्रियों और विधायकों को भी इस दौरान वो संबोधित करेंगे और साथ ही उनके साथ एक ग्रुप फोटो भी होगा। इस दौरान उनसे बातचीत भी होगी और 1 बजे तक आज जो राष्ट्रपति हैं वो रायपुर में रहने वाली। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया था। पारंपरिक अंदाज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया गया था और अब विधानसभा में भी उनके जोरदार स्वागत की तैयारियां हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, अब से थोड़ी ही देर में विधानसभा पहुंचने वाली है राष्ट्रपति, क्या और अपडेट मिल रहा है? देखिए, हम विधानसभा के पास एक ओवरब्रिज है, वहां पर खड़े हुए हैं और उनका काफिला गुजरते हुए आप देख रहे हैं। मतलब कुछ सेकंड बाद ही विधानसभा पहुंच जाएंगी द्रौपदी मुर्मू और विधानसभा में उनके भव्य स्वागत की तैयारी थी। जब एयरपोर्ट पहुंची उस समय भी भव्य स्वागत किया गया था, पारंपरिक ढंग से किया गया था और विधानसभा में भी पारंपरिक ढंग से उनकी तैयारी, स्वागत की तैयारी है। तो अगर हम बात करें तो विधानसभा पहुँच चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि उनका काफिला यहाँ से गुजर चुका है और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से मुश्किल से 1 मिनट का रास्ता है विधानसभा का, तो उनका वो पहुंच चुकी है, विधानसभा पहुंच चुकी है। अब विधानसभा की कार्यवाही यहां पर शुरू होगी। 11:05 पर उनका विधानसभा पहुंचना था और अपने कार्यक्रम, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार थोड़ा सा विलंब है वो विधानसभा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार। और आज विधानसभा के लिए काफी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके रजत जयंती वर्ष पर शामिल हो रही हैं और इसी वजह से वो विधायकों को संबोधित भी करने वाली है वहाँ पर। और उनके साथ में राज्यपाल रमन ढेका भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जो उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुँचे थे। और अभी आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के काफिले में जो गाड़ियाँ हैं उनके आने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है, जबकि द्रौपदी मुर्मू वो विधानसभा के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। वहाँ पर उनका परंपरागत ढंग से स्वागत किया जा रहा है। तो एक व्यवस्था होती है, राष्ट्रपति के काफिले में इतनी ही गाड़ियाँ रहती हैं और जब उनका काफिला गुजरता है तो उस रास्ते से रास्ता को पूरी तरह से रोक दिया जाता है और इस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है। और जब राष्ट्रपति का काफिला आज रायपुर के जिन जिन मार्गों से गुजरा वहां पर भी रास्ता इसी तरह से बंद कर दिया गया था। और अब द्रौपदी मुर्मू विधानसभा पहुंच चुकी हैं और उनके स्वागत किया जा रहा है परंपरागत ढंग से। वहां पर राज्यपाल रमन ढेका हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम मंत्री मंडल हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं, सभी के द्वारा उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया जा रहा है। कुछ देर बाद ही कार्यक्रम शुरू होगा। वो विधायकों को संबोधित करेंगी, विधायकों के साथ एक उनकी ग्रुप फोटो होगी, इसके अलावा पौधारोपण भी करेंगी। तो एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है और इसकी तैयारी जो है काफ़ी दिनों से की जा रही थी। विधानसभा में भी तैयारी चल रही थी, रायपुर और पुलिस की और ट्रैफिक पुलिस उसकी भी व्यवस्था वहाँ उनकी भी तैयारी काफ़ी समय से, लंबे समय से की जा रही थी। और अब चूंकि यहाँ पर पहुँच चुकी हैं राष्ट्रपति जी, तो उनके स्वागत और कार्यक्रम जो है विधानसभा का अब शुरू हो रहा है। स्वागत होगा और स्वागत के परंपरागत ढंग से उनका स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा। जी राजेश, विधानसभा में उनके स्वागत के लिए क्या खास तैयारियां की गई? क्योंकि एयरपोर्ट में हमने देखा कि पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया था, सीएम भी पहुंचे हुए थे, उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया और अब राष्ट्रपति जो है वो विधानसभा पहुंच रही है, क्या खास तैयारियां? देखिए, अगर हम बात करें तो विधानसभा का रजत जयंती वर्ष है, काफ़ी धूमधाम से इसकी तैयारी चल रही थी। बहुत खूबसूरत ढंग से विधानसभा को सजाया गया था और एक अतिथि देवो भव की परंपरा है छत्तीसगढ़ में कि जब भी कोई अतिथि आता है, वीवीआईपी आता है, तो छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार नाच गाकर, लोकगीत के अनुसार और जिनका विशेष ढोल नगाड़ा होता है, बाजा होता है, उसके साथ उनका स्वागत किया जाता है। तो आज राष्ट्रपति जी यहाँ पहुँची तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया और उसी उत्साह के साथ एयरपोर्ट में उनका स्वागत किया गया और उसी उत्साह के साथ विधानसभा में भी उनका परंपरागत ढंग से स्वागत किया जा रहा है। तो पहुंच चुकी हैं और जैसा कि राष्ट्रपति जी जब यहां पहुंची तो उनके स्वागत के लिए राज्यपाल भी मौजूद थे एयरपोर्ट पे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे और जब विधानसभा पहुंची थी तो भी ये दोनों नेता उनके साथ ही साथ यहां पर थे और यहां पर भी परंपरागत ढंग से उनका विधानसभा में स्वागत किया गया। और विधानसभा में जो आज की कार्रवाई, निर्धारित कार्रवाई है, पूरा कार्यक्रम है, उसके अनुसार से कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि काफिला गुजर
गुजरने के बाद जो रास्ता रोक दिया गया था उसको अब यहाँ से छोड़ा गया है। तो एक भीड़ आपको सामने में नजर आ रही थी और कोशिश ये भी की गई थी कि राष्ट्रपति के दौरे की वजह से, राष्ट्रपति के आने जाने की वजह से किसी को कम तकलीफ हो, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा में भी तैयारियाँ काफ़ी समय से चल रही थी। बहुत खूबसूरत ढंग से उसको सजाया गया है और राष्ट्रपति के स्वागत के लिए परंपरागत ढंग से उनका स्वागत किया जा रहा है और कुछ देर बाद ही निर्धारित कार्यक्रम वहाँ पे शुरू होगा। जी राजेश, चूंकि राष्ट्रपति का दौरा है, छत्तीसगढ़ दौरा है और वो विधानसभा पहुंचने ही वाली है और इससे लेकर रायपुर में जो ट्रैफिक सिस्टम है उसे थोड़ी देर के लिए चेंज किया गया था। विधानसभा को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच तक यहां पर बंद किया गया है और अब चूंकि जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंचने ही वाली हैं, तो ये भी एक अपडेट दे दीजिए रायपुर वासियों के लिए कि कितनी देर में अब यहाँ का रास्ता खुल जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जी विधानसभा पहुंच चुकी हैं, उनका वहां पे स्वागत किया जा रहा है और जैसा कि तय था, निर्धारित कार्यक्रम था कि राष्ट्रपति का काफिला जब विधानसभा पहुंच जाएगा तो उन रास्तों को जहां पर ट्रैफिक जाम किया गया था उनके काफिले के गुजरने की वजह से उसको खोल दिया जाएगा। तो वो फिलहाल रास्ता अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया था, अब उसको खोल दिया गया है, ट्रैफिक नॉर्मल हो गया और जब फिर राष्ट्रपति जी विधानसभा से निकल के एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी तो फिर उन रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। तो कोशिश पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की ये थी कि राष्ट्रपति के मूवमेंट की वजह से किसी को कम तकलीफ हो, ज़्यादा तकलीफ ना हो और इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया था। चूंकि एयरपोर्ट से उनका काफिला विधानसभा पहुंच चुका है तो ट्रैफिक को सामान्य कर दिया गया है और अब सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा है। मगर जैसे ही वो विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद लगभग 1-1:30 बजे करीब वो निकलेंगे विधानसभा से तो फिर उन रास्तों को बंद कर दिया जाएगा विधानसभा से लेकर एयरपोर्ट तक के रास्ते से, जहाँ से वो आई थी, यानी विधानसभा से लेकर रिंग रोड नंबर 3, रिंग रोड नंबर 3 से छेरी खेड़ी और छेरी खेड़ी से नया रायपुर होते एयरपोर्ट का जो रास्ता उसको फिर से बंद कर दिया जाएगा। तो इसकी एडवाइजरी पहले भी जारी कर दी गई थी, लोगों को पहले ही सचेत कर दिया गया था और जब उनका काफिला गुजरा तो उनके उस रास्तों को बंद कर दिया गया था। अब खोल दिया गया है और अब यातायात जो है उस मार्ग में समान रूप से जारी है। जी बिल्कुल राजेश, नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहिएगा, बने रहिए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।